बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को अगर हम उर्दू मीनिंग्स में ले लें, वी कॉल देम द तौलीद। क्या कहा जाता है इसको? तौलीद। अगर हम रिप्रोडक्शन को एक्सप्लोर कर लें इस वर्ड को, तो दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन आपको मिलेगी। वन इज द री, वन इज द प्रोडक्शन। अगर हम वर्ड री को देखें, इससे मुराद अगेन, इससे मुराद अगेन, और प्रोडक्शन से मुराद टू प्रोड्यूस। टू डू व्हाट? टू प्रोड्यूस। तो सिंपल रिप्रोडक्शन को हम यू डिफाइन करेंगे, ये हमारे साथ एक एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, मैंने वर्ड लिखा ऑर्गेनिज्म का, ये सिर्फ इंसान की नहीं बल्कि हर एक ऑर्गेनिज्म में ये सलाहियत या एक सिस्टम पाया जाता है। एक प्लांट भी कर सकती है, एक एनिमल भी। लेकिन कौन सी एबिलिटी है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डू व्हाट? टू प्रोड्यूस, कि वो पैदा करते हैं, टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। शब्द क्या है? देयर ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, यानी इंसान ही को पैदा करेगा। डॉग है तो डॉग से डॉग पैदा होंगे, कैट है तो कैट। अगर हम एक सेब की सीड को देखना चाहें तो सेब की सीड से सेब ही निकल आते हैं। ऑर्गेनिज्म पैदा करने के कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को, एबिलिटी को नाम दिया जाता है रिप्रोडक्शन का। अब अगर हम देखें रिप्रोडक्शन जरूरी है कि नहीं, रिप्रोडक्शन की जरूरत इसलिए है, अगर हम अपनी रेस को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, रेस से मुराद नस्ल को, अगर हम अपने स्पीशीज को क्या करते हैं? कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। अगर हम रिप्रोडक्शन ना कर लें तो स्पीशीज क्या होती है? एंड यानी एंड तक पहुंच सकती है, मीन कि उनका खात्मा हो सकता है। यानी इफ विदाउट रिप्रोडक्शन, विदाउट व्हाट? विदाउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बगैर एन इंडिविजुअल, एन व्हाट? इंडिविजुअल, एक फर्द। सपोज मैं रिप्रोडक्शन नहीं करता तो आई एम द इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल कैन सर्वाइव, एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। बट स्पीशीज जो होंगे वो स्पीशीज कम्स टू एंड, स्पीशीज बेचारे खत्म हो जाएंगे। देखिए, एक इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन का करना जरूरी नहीं। सपोज अगर मैं बच्चे ना देना चाहूं तो नो मैटर, लेकिन मेरा जनरेशन, मेरा रेस, मेरी स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। मैं सर्वाइव कर सकता हूं, मैं जिंदा रह सकता हूं जब तक मेरी लाइफ होगी, तो मैं आई कैन सर्वाइव, बट स्पीशीज का खात्मा होता है। तो काफी अहम प्रॉपर्टी है, ताकि अगर हम आने वाले दिनों में, फ्यूचर में अपने नस्ल को बरकरार रखना चाहें, स्पीशीज को कांस्टेंट रखना चाहें, तो हमें ये एबिलिटी अपनानी होगी जिसका नाम रखा जाता है रिप्रोडक्शन का। अब इस रिप्रोडक्शन को कैटेगराइज्ड किया गया है, इसको रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में इनको कैटेगराइज किया गया है। एक को नाम दिया जाता है द सेक्सुअल, विच वन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे को नाम दिया जाता है, वर्ड रखा जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, एज वी नो, जब भी वर्ड बायोलॉजी में एक वर्ड से पहले ए आ जाए तो इससे मुराद नहीं, यानी एब्सेंट। यहां पे अगर हम देखें सेक्सुअल और है दूसरा रिप्रोडक्शन, ऑफ कोर्स वो एबिलिटी जिसमें अपने हम शक्ल पैदा करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सेक्सुअल क्या है। तो सिंपल डिफाइन करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ए रिप्रोडक्शन की वो टाइप है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, जिसमें सेक्सेस, व्हाट? सेक्सेस,
जब भी वर्ड सेक्सेस आ जाए तो इससे मुराद एक सेक्स मेल और दूसरा सेक्स कौन सा शाबस फीमेल का होना जरूरी लिख सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सेस आर इन्वॉल्व, जिसमें सेक्सेस क्या हो, इन्वॉल्व हो, ऐसे रिप्रोडक्शन का नाम रखा जाता है सेक्सुअल। नॉट ओनली सेक्सेस, इंस्टेड ऑफ सेक्सेस यू कैन राइट हियर कि गेमीट्स आर इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व हो, यानी अगर मेल गेमीट हो तो स्पर्म, दिस इज मेल रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर फीमेल गेमीट हो तो एग। वो रिप्रोडक्शन जिसके लिए स्पर्म के लिए अंडे का या अंडे के लिए स्पर्म का या दोनों का होना जरूरी हो, दोनों सेक्स का होना जरूरी, मीन के फादर और मदर का होना जरूरी, मेल और फीमेल का होना जरूरी, ऐसे रिप्रोडक्शन को नाम दिया जाता है सेक्सुअल का। इसके मुकाबले में जो दूसरा रिप्रोडक्शन का टाइप लेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वर्ड इंडिकेट कि जिसमें सेक्सेस एब्सेंट हो, ए फॉर नहीं, एब्सेंट। तो सिंपल आप लोग डिफाइन करना चाहें तो ऐसा लिखें कि ईबी एक टाइप है रिप्रोडक्शन का, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच जिसमें गेमीट्स या सेक्सेस स्लैश गेमीट्स, जे सके मैं ऑलरेडी यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर सेक्सेस हैं तो मेल फीमेल, गेमीट्स हैं तो स्पर्म एंड एग, गेमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व। जिनमें सेक्सेस का होना जरूरी नहीं, ऐसे रिप्रोडक्शन को नाम दिया जाता है एसेक्सुअल का। यानी एसेक्सुअल से मुराद किसी बॉडी पार्ट से हो, लेकिन इंसान में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। कुछ जानवरों में और मेजॉरिटी प्लांट्स में यही रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व ना हो। लेकिन एक चीज और, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें बच्चों में जो वेरिएशंस होगी उन वेरिएशंस के चांसेस लेस होते हैं या बिल्कुल होती नहीं या चांसेस कम होते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना चाहें तो यहां पे बच्चों में जो तगय्युरात चेंजेस आती है इनके चांसेस मोर होते हैं। चांसेस क्या है शाबाश, मोर, यानी जो बच्चे पैदा होंगे वो वैरायटी स्किन कलर के लेवल पे देखा जाए या आईक्यू उनका देखा जाए या आई स्ट्रक्चर देखी जाए या बाकी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो जीन्स और क्रोमोसोम के जरिए ट्रांसफर होते हैं, तो इसमें चांसेस ज्यादा और यहां पे चांसेस काफी कम होते हैं। अब आते हैं एसेक्सुअल को आगे एक्सप्लोर करते हैं। मीन कि एसेक्सुअल की काफी ज्यादा अकसाम है, तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे साथ इस रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हेडिंग देंगे। क्या शाबाश, डिफरेंट टाइप्स। किसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल, यानी वो रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व ना हो। इनको मजीद फर्दर कैटेगराइज्ड किया है डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें से पहला एक टाइप आपके बुक में वो है बाइनरी फिशन। क्या पढ़ा जाता शाबाश, बाइनरी फिशन। गौर कर ली, दो अल्फाज आपको मिलते हैं, एक वर्ड है फिशन, एक है बाइनरी। जब भी वर्ड फिशन आ जाए तो इससे मुराद टू डिवाइड, टू डू व्हाट, टू डिवाइड, और बाई से मुराद लेते हैं टू, यानी दो। जब एक पेरेंट सेल व्हेन अ सिंगल पेरेंट सेल, मैंने पेरेंट सेल का वर्ड क्यों यूज किया, मीन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर सुना हो, अकॉर्डिंग टू वन प्रिंसिपल सेल थ्योरी का क्या था कि न्यू सेल एराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल को नाम दिया जाता है पेरेंट सेल का, यानी पहले से मौजूदा सेल। व्हेन अ सिंगल पेरेंट सेल डू व्हाट, डिवाइड, क्या करती शाबाश, डिवाइड करती है इनटू टू
डॉटर सेल्स में। जब एक पेरेंट सेल के दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ऐसे तकसीम को नाम दिया जाता है बाइनरी फिशन का। ये जो बाइनरी फिशन है अक्सर ये लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स में होता है। स्पेसिफिकली अगर हम इनकी एग्जांपल देखना चाहें कि रिप्रोडक्शन कहां पे होगा, तो आप लोगों का बेहतरीन एग्जांपल होना चाहिए बैक्टीरिया, और ऐसा रिप्रोडक्शन हमें एमीबा में भी मिलेगा। किसमें? एमीबा में। प्लस और लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं वगैरह वगैरह। मीन लेते हैं हम अब बाइनरी फिशन कहां पे? बैक्टीरिया के हवाले से एग्जांपल देंगे कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन किस तरीकाकार से होती है। लेकिन एक अहम चीज नोट कर लें, सिंगल सेल डिवाइड होती है दो डॉटर सेल्स में। इसको हम नाम दे सकते हैं माइटोसिस। नो, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस नहीं है। माइटोसिस वो है जिसमें एक सिंगल सेल दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो और उनके पहला फेज उनका इंटरफेस हो, डिवीजन फेज हो। और आप लोगों ने नाइन्थ में सुना होगा कि इंटरफेस के 3 मराहिल G1, S, G2, और फिर डिवीजन फेज में आप लोगों ने सुना होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इनमें वो सारा कुछ नहीं होता, इनमें जस्ट एक सेल डिवाइड होती है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर हम एक बैक्टीरिया को ले लें, उसमें बाइनरी फिशन किस तरीकाकार से प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन किस तरह होता है? सबसे पहले बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया कौन सी सेल है शाबाश? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में बंद बॉडीज नहीं होते, सिवाय राइबोसोम की, वो भी स्मॉल साइज के, और इनका डीएनए स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में एक खास जगह पे जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। चलो आते हैं, ड्रॉ करते हैं बैक्टीरिया की सेल को। सपोज दिस इज द बैक्टीरिया सेल, और बैक्टीरिया सेल के दो लेयर्स बनाएंगे क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में एक अंदर की तरफ एक इन्वेजिनेशन बनती है, वी कॉल देम द मेसोसोम, सुना होगा आप लोगों ने। और एक पोर्शन बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म समझा जाता है। और यहां पे ये जो रेड कलर की मैं बनाऊंगा, सपोज दिस इज द क्रोमोसोम या डीएनए। बैक्टीरिया के डीएनए को क्रोमोसोम या क्रोमोसोम को डीएनए का नाम भी दे सकते हैं। दिस ऑर्गन इज कॉल्ड मेसोसोम, विच शाबाश? मेसोसोम। ऑर्गन एक ऐसा तरीका एक हिस्सा है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है। और ये है हमारे साथ बैक्टीरिया का सेल वॉल जो म्यूरिन से बना, और ये है बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होते हैं सिवाय एक ग्रुप के, जिसका नाम माइकोप्लाज्मा है। सब में सेल वॉल सिवाय माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। अगर आप लोग बैक्टीरिया का ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें, वी कॉल देम द फ्लैजेला। व्हाट? फ्लैजेला। लेकिन कुछ स्पीशीज में फ्लैजेला होता है, कुछ स्पीशीज में नहीं होता, और कुछ में 2, कुछ में 4, कुछ में ग्रुप ऑफ फ्लैजेला होते हैं। वो डिपेंड करते हैं स्पीशीज पे। चलो बैक्टीरिया को लेते हैं कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन किस तरीकाकार से होती है। अब बैक्टीरिया के लिए अगर हालात मौजू हो, क्या हो शाबाश? यहां पे लेकिन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन फेवरेबल हो, मीन हालात क्या हो शाबाश? फेवरेबल हो। फेवरेबल से मुराद कि सपोज किसी ने बैक्टीरिया को लो टेम्परेचर पे ना रखा हो, टेम्परेचर अबाउट द लिमिट ना हो, बैक्टीरिया के लिए मीडियम खुराक वगैरह अवेलेबल हो, पीएच इनके लिए प्रॉपर हो, तो तब बैक्टीरिया हम कह सकते हैं कि कंडीशन इसके लिए क्या कहें शाबाश? फेवरेबल कंडीशन है। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अ सिंगल बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम क्या करेगी? अ सिंगल बैक्टीरियम डिवाइड करेगी इनटू 2 सेल्स में। कितनी सेल्स में? 2 सेल्स में। अब जब एक बैक्टीरियम
दो सेल्स में तकसीम होती है तो कैसे तकसीम होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नोट कर ली कि बैक्टीरिया जब तकसीम करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इट रेप्लिकेट्स, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करती है। इट रेप्लिकेट्स इट्स ओन डीएनए, यानी बैक्टीरिया के अंदर ये जो आप लोगों को रेड कलर का पोर्शन डीएनए नजर आ रहा है, ये डीएनए एक नहीं बल्कि विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनेल मीजोसोम के जरिए ये रेप्लिकेशन के बाद इसके कितने डीएनए बनेंगे? 2 डीएनए बनेंगे। सबसे पहले डीएनए को रेप्लिकेट करती है। जब डीएनए को रेप्लिकेट करती है, डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद ये डीएनए इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, मीन एक साइड पे चली जाती है, दूसरी साइड पे। तो देन फॉलो करता है, देखिए मैंने पहले कहा कि नॉट द माइटोसिस, ये माइटोसिस नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या करती है, ये बैक्टीरिया को का जो सेल मेम्ब्रेन है, इनका मेम्ब्रेन कहलाता है, बैक्टीरिया इज द टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए मैंने लिखा सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करता है। इनवेजिनेट मीन इनवर्ड की तरफ आता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मोड़ का आता है और मीजोसोम का स्ट्रक्चर भी आगे की तरफ जाता है। और जब सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर जाता है तो क्या करता है, इसका जो साइटोप्लाज्म का रीजन हो वो डिवाइड कर जाती है 2 पार्ट्स में। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाती है कितने हिस्सों में शाबाश? 2 पार्ट्स इनके बन जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर 2 डीएनए बन गए, बैक्टीरिया के अंदर 2 डीएनए बन गए या 2 क्रोमोसोम बन गए। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को डीएनए और इनके डीएनए को क्रोमोसोम का नाम दे सकते हैं। जब बैक्टीरिया की 2 डीएनए बन गए, उस डीएनए के बाद कौन सा स्टेप फॉलो करेगा? सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आएगा और ये इन्वेजिनेशन आके जब मिल जाते हैं दोनों साइड पे, इनवर्ड आते हैं और इनवर्ड आने के साथ साथ साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स बनते हैं। तो सेम तरीके से 2 डॉटर बैक्टीरियम जन्म लेते हैं या 2 डॉटर बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया साइज में लिटिल छोटे, कुछ टाइम के लिए भी फीडिंग करेंगे, खाएंगे, बाद में ये जो डॉटर बैक्टीरिया है ये बाद में जाके फिर से क्या बनेंगे? पेरेंट बैक्टीरिया बनेंगे, पेरेंट सेल्स बनेंगे। लेकिन यहां पे आप लोग एक टिक बिट बना दें, अगर बैक्टीरिया के लिए कंडीशन फेवरेबल हो तो हर एक बैक्टीरिया रेप्लिकेट करती है आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। हाउ मच शाबाश? एवरी 20 मिनट्स। बैक्टीरिया हर 20 मिनट बाद अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 यानी 2 का टेबल पढ़ते जाएं तो इस तरीके से बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता रहता है। इसको हम नाम देते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन और बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया की ग्रोथ से मुराद ये नहीं कि बैक्टीरिया का साइज बढ़ना, बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होना कहलाता है।